वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। बच्चों ये जो हमें टेबल दी गई है इसमें हमें फिल करना है। कहाँ पे फिल करना है? देखो, ये एक बॉक्स खाली है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर भी खाली है। तो ये जो जगह है जहाँ जहाँ पे खाली है वहाँ पर हमें फिल करना है। गिवन क्या है? गिवन डेट ए इज द फर्स्ट टर्म। जो यहाँ पर ए है वो हमारा फर्स्ट टर्म है। उसके बाद डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद ए एन जो है वो nth टर्म है किसी ए पी का। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्म्स है और ए एन क्या है? nth टर्म है। ठीक है, ये चीज़ हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें इसे सबसे पहले ए एन फाइंड करना है। तो बच्चों इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखो यही पे करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें ए एन निकालना है यानी कि nth टर्म निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। हमें बच्चों ए एन निकालना है तो ए एन लिख लेते हैं। ए एन इक्वल टू फिर ए। देखो बच्चों यहाँ पर हमें फर्स्ट टेबल में ए हमें क्या गिवन है? 7 गिवन है, तो हम ए की जगह पे क्या ले लेंगे? 7। उसके बाद प्लस देन एन माइनस वन। फिर बच्चों यहाँ पर देखो एन की क्या वैल्यू दी गई है? 8 दी गई है। तो यहाँ पर 8 माइनस वन। उसके बाद बच्चों डी। डी यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो कि यहाँ पर कितना गिवन है? 3 गिवन है। तो हमने क्या पुट कर लिया? 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सो बच्चों देखो यहाँ पर ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करते हैं कितना देगा बच्चों? 7। 7 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में तो वैसे ही लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई में। उसके बाद बच्चों ए एन इक्वल टू 7 प्लस 7 3 सा 21। अब बच्चों 21 में 7 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है बच्चों? 28। यानी कि ए एन जो था हमारा वो कितना आ गया? 28 आ गया। तो यहाँ पर जो हमें फिल करना था यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों? 28। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया कंप्लीट। अब बाकी के पार्ट भी ऐसे ही करना है जो कि मैं अभी आपको कराता हूँ नेक्स्ट पेज से। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट में भी सेम यही फॉर्मूला यूज होगा जो हमने यहाँ पर यूज किया है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले को लिख लेते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। बच्चों सबसे पहले क्या करना है आपको देखना है क्या क्या गिवन है। यहाँ पर देखो बच्चों ए यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा कितना गिवन है? -18। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए हमारा कितना गिवन है? -18। उसके बाद प्लस डी। डी हमें गिवन नहीं है बच्चों, इसमें हमें डी ही फाइंड करना है। देखो जो चीज़ गिवन नहीं होता वही चीज़ हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या गिवन नहीं है? डी गिवन नहीं है, देखो खाली है। तो हम यहाँ पे डी को तो डी ही लिखेंगे। उसके बाद एन, एन यानी कि 10 दे रखा है तो ब्रैकेट एन की जगह पे 10, 10 माइनस वन क्योंकि यहाँ पर एन माइनस वन है। उसके बाद डी। डी क्या है बच्चों? यहाँ पर देखो गिवन कुछ भी गिवन ही नहीं है तो हम यहाँ पे डी लिख लेंगे। और लास्ट में ए एन, ए एन कितना गिवन है हमें? 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते तो यहाँ से हमारा डी निकल जाएगा। इसको बच्चों सॉल्व करते हैं। 0 इक्वल टू 18 माइनस फिर प्लस 10 में से 1 जाएगा बच्चों कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 और 9 इंटू डी। उसके बाद बच्चों देखो हम लेफ्ट साइड सेंड कर देंगे तो आ जाएगा +18। उसके बाद यहाँ पे 9 देखो मल्टीप्लाई में, इसको हम लेफ्ट साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड में। ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाता है, दूसरी तरफ भेजते ही। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 9 इक्वल टू में टी। अब इसको कट करते हैं। 9 × 9, 9 × 2 = 18। तो यहाँ पर डी हमारा कितना आ गया बच्चों? डी आ गया 2। यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो हमें इसमें निकाला तो कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया है। तो हम यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिख देंगे? डी की जगह पे 2। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब बच्चों करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। देखो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें ए नहीं गिवन है तो सिंपल यही फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो बच्चों यहाँ पर देखो हमें थर्ड पार्ट में ए एन गिवन है -5, तो ए एन की जगह पे -5 लिखेंगे। -5 इक्वल टू ए प्लस। तो अब बच्चों देखो ए कितना गिवन है? थर्ड में ए गिवन नहीं है, हमें ए फाइंड करना है। ए प्लस एन माइनस वन। यहाँ पर देखो जो थर्ड पार्ट में एन कितना गिवन है? 18। तो हम यहाँ पे एन की जगह पे क्या ले लेंगे? 18 माइनस वन। डी कितना है हमारा? -3। तो हम डी को क्या पुट कर लेंगे? -3। अब बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखो क्या बच्चों? -5 इक्वल टू ए प्लस 18 में से हो जाएगा कितना बचेगा बच्चों? 17। 17 इंटू में -3। आपको हर एक स्टेप को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि कैसे सॉल्व करना है।
देखने में लगता है बहुत ही ईज़ी है, पर जब हम खुद करते हैं तो मिस्टेक हो जाती है छोटी-छोटी। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है कितना हो जाएगा बच्चों, 17 3 सा, पहले तो लिख लेते हैं -5 इक्वल टू 17 3 सा 15 होता है बच्चों। तो ए प्लस -51 आ गया यहाँ पे, ठीक है? अब ये प्लस में इस तरफ आके क्या हो जाएगा बच्चों? अब बच्चों यहाँ पर देखो, -5 इक्वल टू, यहाँ पर ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि ए माइनस 51। उसके बाद बच्चों ए कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये माइनस में इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो -5 प्लस 51, यानी कि 51 में से 5 को माइनस करने कितना आ जाएगा बच्चों, 46। तो हमारी यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 46। जो हमें ए फाइंड करना था वो जो हमारा कितना आ गया है, 46 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे थर्ड में, ए इक्वल टू 46। आई होप बच्चों आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो अब करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। तो बच्चों चलो अब करते हैं इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बच्चों सबसे पहले तो हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं, स्टेप ये वाला फॉर्मूला, ठीक है? सो ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो बच्चों सबसे पहले देखते हैं ऊपर टेबल में कि हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले बच्चों देखो ए एन, ये हमारा ए एन है जो कि कितना गिवन है, 3.6। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 3.6 इक्वल टू, जो बच्चों ए यहाँ पर हमें कितना गिवन है बच्चों, ये ए है 18.9 माइनस में, तो माइनस 18.9 लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस एन माइनस वन। सो बच्चों यहाँ पर देखो एन वाला टर्म है, ये हमें नहीं गिवन है, एन ही गिवन नहीं है, तो एन को एन लिख लेंगे, एन माइनस वन। उसके बाद बच्चों डी, डी हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 2.5। तो क्या पुट कर लेंगे डी की जगह पे, 2.5। तो बच्चों अब इसको करेंगे सॉल्व। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर माइनस में, ये सब आगे क्या हो जाएगा प्लस में, तो 3.6 प्लस 18.9 ये आ जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ये 2.5 पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 2.5 माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा बच्चों, 2.5 एन, और फिर 2.5 को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा बच्चों, -2.5, ठीक है? अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, पहले दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 22.5, क्योंकि 18.9 और 3.6 को ऐड करें कितना आ जाएगा बच्चों, 22.5। उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे 2.5 जो माइनस में, इसको इस तरफ लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 2.5। ये वाला जो था इसको हम इस तरफ लिया तो प्लस 2.5 आ गया, और यहाँ पर क्या बचा है बच्चों, 2.5 एन। अब बच्चों इन दोनों को ऐड कर लेंगे, बट यहाँ पे पेज कम पड़ गया तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब बच्चों देखो 22.5 में 2.5 को ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है बच्चों, 2.5 एन। अब बच्चों यहाँ पर एन मल्टीप्लाई ले इसके साथ, इसको अगर हम लेफ्ट साइड से एड करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 25 अपॉन 2.5 इक्वल टू एन आ गया। अब बच्चों इसको कट करेंगे, सोचो ये है पॉइंट, तो पॉइंट हटेगा, सबसे पहले ऊपर में आ जाएगा एक जीरो, पॉइंट हटता है तो ऊपर एक जीरो आ जाता है, ठीक है? तो इसको 25 से 25 कट हो गया, यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया। यानी कि एन हमारा कितना है बच्चों, 10, जो कि हमें यहाँ पर फाइंड करना था। एन की जगह पे क्या लिख लेंगे बच्चों ऊपर, यहाँ पे लिख लेंगे 10, ठीक है बच्चों? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलो करते हैं इसी का फिफ्थ पार्ट। सो बच्चों फिफ्थ पार्ट में भी सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सबसे पहले बच्चों देखो ए एन हमें इसमें क्या गिवन है। सो बच्चों यहाँ पर अगर आप टेबल देखोगे तो ए एन जो लास्ट में होता है ये हमें गिवन ही नहीं है, यानी कि हमें इसमें क्या, ए एन को ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए एन को ए एन ही लिख लेंगे, क्योंकि हमें ए एन ही फाइंड करना है। उसके बाद ए यहाँ पर देखो बच्चों 3.5 है, तो हम लिख लेंगे 3.5 प्लस एन माइनस वन, और बच्चों यहाँ पर एन कितना है, 105, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिवन है बच्चों, 105। तो हमें पे क्या लिख लेंगे, 105 माइनस वन। उसके बाद बच्चों डी, और डी यहाँ पर हमें जीरो गिवन है, तो लिख लेंगे जीरो मल्टीप्लाई में। सो बच्चों आपको तो इसका आंसर दिख ही रहा होगा, ए एन बराबर देखो जो जीरो है, ये जीरो जब इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा ही यहाँ पे टर्म जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, 3.5 प्लस जीरो, और 3.5 में अगर हम जीरो को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 3.5 ही आ जाएगा। यानी कि ए एन हमारा कितना आ गया बच्चों यहाँ पर, 3.5। तो हमारी जो टेबल इसमें क्या लिख देंगे, ए एन की जगह पे 3.5। सो बच्चों इस तरीके से हमने 5.2 का क्वेश्चन फर्स्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।